हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप राइजिंग। आज के इस वीडियो में बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए जो कि कोर्स कोड TE605 असेसमेंट ऑफ लर्निंग का चौथा यूनिट है स्टैटिक्स, सांख्यिकी क्या होता है। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे इस वीडियो को अपलोड करने के लिए, ये टॉपिक अपलोड करने के लिए। ओके, स्टैटिक्स, सांख्यिकी का अर्थ। सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी शब्द है जो लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया है, जिसका अर्थ राज्य है। सांख्यिकी का अर्थ, जो इसका शाब्दिक अर्थ है, संख्या से संबंधित शास्त्र। तो सांख्यिकी की परिभाषा क्या होती है? सांख्यिकी की परिभाषा बाउले के अनुसार समंक किसी अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों का संख्या के रूप में प्रस्तुतिकरण है, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सांख्यिकी मतलब किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना, किसी रिसर्च में अनुसंधान के किसी विभाग तथा तथ्यों के रूप में, संख्या के रूप में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। सेकेंड डेफिनेशन है कानर के अनुसार। इन्होंने क्या कहा? सांख्यिकी किसी प्रकृति या सामाजिक समस्या से संबंधित माप की गणना या अनुमान का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग है, जिससे कि अंत संबंधों का प्रदर्शन किया जा सके। दोनों का लगभग सिमिलर है। उन्होंने क्या कहा? अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों का संख्या के रूप में प्रस्तुतिकरण, संख्या के रूप में अनुसंधान विभाग में तथ्यों का प्रस्तुतिकरण है। और कानर ने क्या कहा? सांख्यिकी किसी प्रकृति या सामाजिक जो समस्या है, उसकी जो समस्या है उसका माप जो है, उसकी गणना का अनुमान लगाना और संख्या के रूप में व्यवस्थित ढंग से रिप्रेजेंट करना। ठीक है। वालिस और रॉबर्ट्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा? सांख्यिकी के परिमाणात्मक पहलुओं के संख्यात्मक विवरण है जो मंदों की गिनती या माप के रूप में व्यक्त होते हैं। किसी चीज़ की गिनती या माप के रूप में व्यक्त करना, किसी नंबर को दिखाना, वो सांख्यिकी कहलाता है। किसके अनुसार? वालिस और रॉबर्ट्स के अनुसार। सांख्यिकी के प्रकार। सांख्यिकी के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, प्राचल सांख्यिकी और अप्राचल सांख्यिकी। प्राचल सांख्यिकी क्या होता है? प्राचल सांख्यिकी में जिस प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, वह आंकड़े न्याय दर्श और समस्या विवरण से संबंधित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राचल सांख्यिकी। अप्राचल क्या होता है? अप्राचल सांख्यिकी क्या होती है? अप्राचल सांख्यिकी को विवरण मुक्त सांख्यिकी भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ आंकड़े ऐसे भी होते हैं जहां ना तो संयोगिक चयन होता है और ना सामान्य विवरण हो। ऐसे आंकड़ों की संख्या कम होने के कारण आंकड़ों का स्वरूप या रूप बिगड़ा हुआ होता है। यहाँ पे स्वरूप या रूप होगा, बिगड़ा हुआ होता है। तो ये दोनों रहा सांख्यिकी, प्राचल सांख्यिकी, अप्राचल सांख्यिकी। सांख्यिकी की विशेषता। सांख्यिकी की क्या विशेषता है? तथ्यों के किसी समूह या उस पर आधारित निष्कर्ष को सांख्यिकी कहा जाता है। उदाहरण, किसी एक व्यक्ति की महीने की आय सांख्यिकी नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों की महीने की आय जो होती है, औसत आय से संबंधित आंकड़ा कहा जाता है। और इसी में दूसरा, सांख्यिकी की इस विशेष के तहत तथ्यों का संकलन योजनापूर्ण तरीके से किया जाता है, क्योंकि व्यवस्थित आंकड़े किसी भी निष्कर्ष को वस्तुनिष्ठता पूर्वक निरूपित नहीं कर सकते हैं। और सांख्यिकी की विशेषता में तीसरी विशेषता क्या है? विशेष रूप से सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जो आंकड़ों के आधार पर किसी विशेष से संबंधित सामान्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट करता है। अब इसकी महत्वता और उपयोगिता क्या है?
सांख्यिकी की महत्वता और उपयोगिता। वर्तमान में सांख्यिकी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नीति निर्धारण आवश्यक होता है। भारत अन्य देशों की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का नियोजन परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से सांख्यिकी के प्रयोग पर आधारित है। इसके निम्न बिंदु हैं, जैसे हमारा काम मतलब हमारा प्रत्येक काम सांख्यिकी संख्या पर आधारित होता है। तो इसका कह रहा है उपयोग और महत्वता क्या है। तो इसमें पहला है सांख्यिकी की यह महत्वपूर्ण कार्य विषय से संबंधित तथ्यों का संख्या के रूप में प्रस्तुतिकरण या प्रस्तुत करना होता है। पहले इसका उपयोग सिर्फ संख्या के मापी जाने आंकड़ा तक सीमित था, मतलब किसी चीज़ को आंकड़ा लगाने तक ही सीमित था। दूसरा, सांख्यिकी से व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। इसका उपयोग करके किसी भी समस्या के व्यवहारिक पक्ष को आसानी सही तरीके से समझा जा सकता है। देन नेक्स्ट पेज, तीसरा पॉइंट, आंकड़ों के द्वारा ही यह पता लगाना संभव हो सकता है कि उस क्षेत्र या समूह की आवश्यकता क्या है। किसी चीज़ में नंबर्स के हिसाब से हम पता कर पाएंगे कि उसमें किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, किस चीज़ की कमी है। तो सांख्यिकी की सीमाएं भी होती हैं, प्रत्येक चीज़ों की सीमाएं होती है। तो इसमें क्या है, सांख्यिकी की सीमा क्या है, इसके प्रयोग की सीमाएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, सांख्यिकी का उपयोग केवल उन्हीं अध्ययनों में किया जा सकता है जिनमें तथ्यों को संख्याओं के रूप में स्पष्ट करना संभव होता है। जिस चीज़ों को संख्या के रूप में दर्शा पाएंगे बस उसी को इसमें बस वही चीज़ इसमें काम आएगी। सांख्यिकी के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनकी विश्वसनीयता बहुत अधिक नहीं होती हैं। अनुसंधान कार्य में सांख्यिकी का सही प्रयोग करने के लिए विशेष ज्ञान आवश्यक होता है। सांख्यिकी के आधार पर तथ्यों के संकलन, सारणीयन, विश्लेषण और तथा विवेचना का उचित ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये रहा सांख्यिकी का मीनिंग, स्टैटिक्स का मीनिंग, डेफिनेशन और टाइप्स और लिमिट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।